सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिटरा जी स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। बेला थाना क्षेत्र के नारायणपुर रेलवे माल गोदाम के समीप फ्लावर मिल कर्मचारी से 10 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के समीप अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार पर की गोलीबारी। अखाड़ा घाट पुल के समीप ट्रक ने बैलगाड़ी में मारी ठोकर, मौके पर 2 बैल की मौत। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर परिजन अनशन पर बैठे, समर्थन में पहुंचे सांसद पप्पू यादव। और कस्टम विभाग की टीम ने झपहा से पिकअप वैन पर लदी लाखों रुपए की शराब पकड़ी, चालक खलासी फरार। और अब खबरें विस्तार से। बेला थाना क्षेत्र में लुटेरों ने एक फ्लावर मिल के कर्मचारी से 10 लाख रुपए लूट लिया। बेला थाना क्षेत्र के नारायणपुर रेलवे माल गोदाम के समीप बाइक सवार अपराधियों ने शुक्रवार को बेला स्थित पशुपति फ्लावर मिल के कर्मचारी से 9,90,000 लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब फ्लावर मिल का कर्मचारी रॉकी एसबीआई मिठनपुरा शाखा से रुपए की निकासी कर वापस मिल में लौट रहा था। मिठनपुरा स्टेट बैंक से पैसा लेके अपने फैक्ट्री की ओर जा रहे थे। नारायणपुर से आगे बढ़े हैं दिघरा रोड में, तो अचानक पीछे से बाइक का आवाज़ तेजी से आया है और हम लोग को लगा कि कोई ठोक दिया। उस क्रम में हम लोग गिर गए, बाइक से पूरा रगड़ा गए, रोड पे रगड़ाते हुए गिर गए, आँख के सामने अंधेरा हो गया। उस क्रम में हमारे साथी जो पीछे बैठे हुए थे उनके हाथ से बैग छीन के भाग गया। अच्छा, अपराधी कितने की संख्या में थे? 2 बाइक पे 2 आदमी थे। कौन सी बाइक? कैश कितना था? कैश 990। क्या गन भी उस सबके हाथ में था? वो सब कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग बाइक के नीचे दबा गए, हम बाइक के नीचे दबा गए। मेरा साथी बैग लेके पीछे बैठा हुआ था, उसके हाथ से बैग गिरने के बाद लेके भाग गया। मोटी रकम लूटे जाने की सूचना मिलते ही बेला थाना पुलिस के साथ साथ सिटी एसपी राकेश कुमार और नगर डीएसपी मुकुल रंजन ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज से लुटेरे की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। पशुपति फ्लावर मिल है के है पार्टनर है सुनील जायसवाल। हमको सूचित की है कि उनका एक वर्कर्स है बैंक से 9,90,000 रुपए निकाल के बैग से जा रहा था, तो झपट्टा वाला मार करके बैग छीन लिया है। हम जाकर सूचना सत्यापन भी किया, मामला सही पाया गया। एसबीआई आकर सीसी फुटेज का अवलोकन कर रहे हैं, सत्यापन किया जा रहा है। तो सीसीटीवी में कुछ दिखाई पड़ रहा है? अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन संदिग्ध 2-3 दिख रहे हैं, उसको हम चिन्हित कर वेरीफाई कर। एक और लूट है बेला स्टेशन, तो उसके बारे में हम अभी उनसे ले रहे हैं, सूचना ले रहे हैं। क्या अमाउंट है दूसरा लूट का? दूसरा लूट का क्या अमाउंट है? उनसे बात अभी नहीं हो पाया है, पैसा छिना गया, उनसे बात 2 लाख बता रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसा। शुक्रवार को एक तरफ पुलिस मोटी रकम की हुई लूट मामले की जांच भी पूरी नहीं कर सकी थी, इसी बीच अपराधियों ने बेला में ही एक और लूट की घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि अपराधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और नंदन झा का 1 लाख रुपया लूटने से बच गया। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में गए थे, वहाँ पे जा करके हमने 1 लाख रुपया दादी ने हमारे निकाला और उसके बाद हम लोग वहाँ गेट से बाहर निकलने लगे तो हमने वॉच किया कि लड़का हमारे साथ कुछ गेम करने वाला है। तो हमको लगा कोई नॉर्मल सी बात है, हम अपना बेला इंडस्ट्रियल होते हुए निकल रहे थे कि अचानक हमारे सनशाइन स्कूल के सामने एक एसबीआई एटीएम, उससे अंदर बेला इंडस्ट्रियल में घुसते हैं, तो वहीं पे वो हमारा पल्सर स्कूटी से पैसा खींचने लगा और अचानक पैसा रोड पे बिछड़ गया। लेकिन लड़का हमारा पैसा लेके नहीं गया, भाग गया और हमारा पासबुक आदमी सब गिर गया, हमारा पैसा मिल गया। लेकिन क्या उस लड़के का पहचान हो पाया? जी पहचान हो पाया, हम SPI गए, वहाँ से उसका फुटेज भी छिना है ना वहाँ। अब वो आइडिया नहीं है, अब यहाँ पे शायद उनका छिना है, लेकिन हमारा पैसा मिल गया 1 लाख रुपया। लेकिन हम उस लड़के को पहचान रहे, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और फुटेज SBI से निकाले हैं, खोज रहे हैं, SBI से निकाले हैं। आमगोला गुमटी के समीप ट्रेन से गिरकर एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। आमगोला स्थित रेलवे ट्रैक पर आज अहले सुबह चलती ट्रेन से गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर जीआरपी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। शव की पहचान अभी तक नहीं हुई है। जीआरपी ने थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे, शव की पहचान अभी तक नहीं हुई है। सुबह में सूचना मिली थी कि ट्रेन से गिरकर एक आदमी घायल हुआ है।
आमगोला के पास। वहाँ पुलिस जांच में गई थी तो आदमी ट्रेन से गिर के मरा हुआ पाया गया था। अच्छा। चोट वोट उसके शरीर और चेहरे पर लगी है, अभी उसकी पहचान नहीं हो सकी है। उसका पोस्टमार्टम कराने हेतु SKMCH भेज दिया गया। लाश की पहचान की जा रही। बच्चा वगैरह भी है क्या? बच्चा नहीं, सीनियर टाइप का। हाँ। मुशहरी में आत्मा के द्वारा आयोजित एक कार्यशाला का उद्घाटन राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा किया गया। मुसहरी प्रखंड कार्यालय स्थित प्रचार प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को आत्मा के तत्वाधान में आत्मा के कृषक हितार्थियों के समूह और कृषक उत्पादक संगठन के सदस्यों के लिए क्षमता संवर्धन एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में बोचहा की विधायक बेबी कुमारी, सांसद अजय निषाद, सकरा विधायक लाल बाबू राम, गायघाट के विधायक महेश्वर प्रसाद यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के पश्चात कृषि मंत्री ने बताया कि उन्होंने 1 करोड़ की लागत वाली प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी किया है। यहाँ पर बीज प्रबंधन क्षेत्र हमारा साहबगंज में जाकर हम क्या करें, हम तो काम फार्म हाउस बीज उसकी 4 दीवारी एवं 200 मीट्रिक टन का पक्का गोदाम निर्माण किया जाएगा। 96 लाख के लागत से नंबर 1। मापतौल की सुदृढ़ीकरण योजना है, उसमें हमारा 79 लाख का करता है। तो 1 करोड़ 75 लाख की योजना का हम लोगों ने आज शिलान्यास किया है जाकर के। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में हम लोगों ने फार्म पाउंड, सामुदायिक बोरिंग, सामुदायिक तालाब का जीर्णोद्धार तालाब का निर्माण हुआ है। ये हमारा हुआ सब मिला करके 11,22,800 के लागत से और 4 स्थानों पर योजना को मतलब शुरू किया गया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के समीप कार सवार युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार पर गोलीबारी की। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के समीप गुरुवार की देर रात कार पर सवार 4 सशस्त्र युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर उपेंद्र चौधरी के कार पर गोलीबारी की। इस घटना में उपेंद्र चौधरी ने कार से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस घटना में उपेंद्र चौधरी की कार में गोली लगने से कई जगह छिद्र हो गया। घटना के संबंध में प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि गुरुवार की रात वे स्वयं कार चलाकर एक समारोह से वापस घर लौट रहे थे। घर से पहले के मोड़ पर पहुंचते ही पहले से कार लगाकर सड़क किनारे खड़े युवकों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। हम एक बारात से लौट रहे थे भगवानपुर से। अच्छा। जो ही अपने घर के पास गाड़ी लेकर आए तो देखे पहले से एक उजला रंग की कार खड़ा थी, उसमें धाए 4 लड़का उतरा। नहीं, उजला कलर का कार था, छोटा कार था। और जो ही हम अपने घर के सामने पहुंचे कि वो फायरिंग शुरू कर दिया। हम अपना गाड़ी तेजी से सीधे बढ़ाते चले गए। पूर्व में किसी से विवाद हुआ कुछ? नहीं, किसी को पहचान कर पाया आप? नहीं, किसी को नहीं पहचान। क्या प्रशासन अभी तक प्रशासन से कोई सहयोग? अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। क्या नाम? एक आदमी आया है प्रशासन से, बस एक आदमी। जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत शुक्रवार को नुक्कड़ नाटक के साथ शुरू हुई। 18 जनवरी से शुरू होकर 29 फरवरी तक चलने वाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुक्रवार को नुक्कड़ नाटक के साथ ही शुरुआत की गई। नीति आयोग के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का दूसरा चरण 11 फरवरी से शुरू होगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले में 1000 लड़कों की तुलना में 928 लड़कियां थी। इस संख्या घटकर 2011 में 915 हो गई है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम विकासशील देश है और कोई भी विकसित देश होता है उसमें लड़कियों की, महिलाओं की भूमिका, उनके स्वास्थ्य आदि इंडिकेटर्स जो होते हैं बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मानक के होते हैं। तो हम उसी ओर पहुंचना चाह रहे हैं। उसी को सरकार का प्रयास है जिसमें वो महिला सशक्तिकरण बच्चियों के माध्यम से, अर्थात उन्हें एजुकेटेड करके, और जो हमारा लिंगानुपात है जो 1000 में महिलाओं की संख्या कम है, 915 या 27 ऐसे ही कुछ है, तो उसको हम जो है ये इम्प्रूव करेंगे। वैसे ही जैसे कि विकसित देशों में होता है कि 1000 पर लगभग 1000 या 1000 से ज़्यादा ही महिलाएं होती हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हमारी महिलाएं स्वस्थ हों,
पढ़ी लिखी हों और राष्ट्र निर्माण में उनकी उतनी ही भूमिका हो कम से कम जितनी पुरुषों की होती है। और इसी के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। 11 वर्षों में सर 2010 से 2011 वर्षों में 18% की कमी आई है बालिका भ्रूण हत्या, मतलब बढ़ा है इस मामले को लेकर। देखिए, जब तक समाज की सोच में हम लोग पूरा परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो वर्तमान जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य यही है कि बच्चियों के महत्व को हम समझें और उन्हें पुरुषों के बराबर हम पढ़ने के और स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करें। अवसर पढ़ाती हूँ ना, मुझे कितना मिलता है? 1000 नहीं तो 1200 रुपए, यही ना? सोचो सरिता, सोचो। तो आप ही बताइए क्या करूं? कल ही किसी अस्पताल में चलना होगा। अस्पताल में? हाँ। लेकिन डॉक्टर पहले भी मना कर चुके हैं। तो क्या मैं इन बच्चियों की शादी के लिए बुढ़ापे में चोरी डकैती करता फिरूं? चाहती तो मैं भी नहीं। चल रहा है कि लड़की ही है। देखिए मैं पूरी तरह समझता हूँ, लोग सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण, रूढ़िवादी सोच के कारण और अवैध यौन संबंध के कारण भ्रूण हत्या करते हैं, लेकिन भाई साहब ये नैतिक अपराध है। नैतिक मूल्यों को मानकर हम लोग क्या करेंगे जब हमारी आर्थिक संरचना ही गड़बड़ा जाएगी? देखिए, अब ये आपकी सोच हो सकती है। आज के समय में लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। लड़कियां हर वो काम कर रही हैं जो पहले पुरुष वर्ग किया करता था या किया कर रहा है। देखिए, अब तो सरकार भी लड़कियों के उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, या फिर वो उसके पैरों पर वो स्वयं खड़ी हो सके, लड़कियां बच्चियां, उसके लिए सरकार उसके जन्म से लेकर उसके उच्चतर शिक्षा तक कई योजनाएं चला रही है। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी मोहल्ले में 2 चोरों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। शहर में रंगे हाथ चोरी करते पकड़ाए 2 चोर को स्थानीय लोगों ने पिटाई ही नहीं की, बल्कि सरेआम कानून को हाथ में लेते हुए दोनों चोर का आधा सर मुंड कर पूरे मोहल्ले में घुमाया गया। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी रोड स्थित कार गैराज से 2 चोर कार की बैटरी चुराते हुए रंगे हाथ स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और दोनों चोर की जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद लोगों ने चोरों का सर मुंडकर पूरे मोहल्ले में घुमाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। घायल अवस्था में पुलिस ने दोनों चोर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। कार गैराज का मालिक ने बताया कि चोरी करते 2 चोर को देखा और हल्ला करने पर स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। खोजने के लिए निकले, ढूंढने के लिए, तो फिर रास्ता में गए कि वो सब सामान के साथ ही बेचने के लिए जा रहा था, तो वो सब पकड़ाया तो उसको हम लोग यहाँ लाकर उसके बाद उसको मारे पीटे, उसके बाद उसको बाल छिलाकर उसको जो है कि थाना के हवाले कर। वो क्या बराबर आकर चोरी करता था? इससे पहले भी यहाँ हुआ था, 2-3 महीना पहले बैटरी उठी चोरी हुआ था गाड़ी का, तो उसमें आदमी खोजबीन किया था, नहीं मिला था, नहीं किया, मगर इस बार वो सब पकड़ाया, रंगों हाथ पकड़ा गया जी। सामान के साथ वो लोग पकड़ाया तो लाकर उसको थाने के हवाले किया। वहीं चोरों ने चोरी का आरोप को स्वीकारते हुए कहा कि लोगों ने काफी पिटाई की। हम 3 लोग में से एक मौके से भाग निकला। हम 3 लड़का थे, ठीक है, जिसमें 3 लड़का घूम रहे थे, दोस्ती यारी है मोहल्ला से, इसलिए घूम रहे थे। हमको ये नहीं मालूम था कि ये चोरी करके सामान लाया हुआ है कि चलो बेचने या कुछ करने। ये वो लड़का बेचा, अब पैसा भी वो लड़का लिया, अब क्या करा नहीं करा, ये दोनों था। रात भर हम नहीं थे, मैं अपना घर मालीघाट कल्ले के डेट में सुते हुए थे। नहीं विश्वास है मेरे गार्जियन से, मोहल्ला टोला से खबर ले लीजिए, जो करना है से कर लीजिए सर, हम राजी है इसमें। अभी हम थे, गुड्डू था, ठीक है, 2 लड़का चोरी किए हैं। जो लड़का, एक लड़का को छोड़ दिया वहाँ। क्या चोरी किए थे? बैटरी चोरी किए थे, जिसमें से बरामद न होने दिए। वो लड़का के हाथ से बरामद हुआ है, ठीक है, जिसको छोड़ दिया है। गुड्डू नाम का लड़का है, पुरानी गुदरी का। कब से चोरी करता है? हम अखाड़ा घाट पुल के समीप एक ट्रक ने बैलगाड़ी में ठोकर मार दी। इस घटना में 2 बैलों की मौत हो गई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट पुल के समीप शुक्रवार की सुबह एक अनियंत्रित कंटेनर ने बैलगाड़ी में ठोकर मार दी। इस हादसे में बैलगाड़ी खींच रहे दोनों बैलों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बैलगाड़ी का चालक सहित 2 लोग घायल हो गए।
घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची अय्यापुर थाना पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया, परंतु सड़क पर पड़े दोनों बैलों के शव को पुलिस ने तत्काल नहीं हटवाया। उधर दोनों बैलों के शव घंटों सड़क पर पड़े रहने को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दोपहर से लेकर शाम लगभग 4 घंटे तक सड़क जाम कर हंगामा किया। लोगों ने बताया कि घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। बाद में सब उसको लोड करके ले जा रहा था टेम्पो पर लाद करके, तो भी हम आए। क्या किससे ठोकर लगा है? ट्रक वाला था, ट्रक से पुलिस आया था? पुलिस आया था? हाँ, पुलिस वाला गाड़ी कान के ले गया थाना। अच्छा, ट्रक को घायल क्या हुआ है? घायल क्या हुआ है? 2 आदमी है घायल, वो पशु है। अच्छा, कहाँ ले गया घायल सबको? घायल को कहाँ ले गया? मेडिकल ले गया। मेडिकल ले गया। वो ट्रक उधर से आया है। अच्छा, पुल बगल से। अच्छा, अब बैल बल्ला अपना साइड से जा रहा था। अच्छा, एक बाइक आके बैल बल्ला को मार दिया और ट्रक फंस गया। अच्छा, ड्राइवर भाग चला। अच्छा, फिर आया पुलिस वाला अपना गाड़ी ले गया। घायल सबको पुलिस वाला गाड़ी ले गया, बैल भी ऐसी है, यही है। घायल सबको हाँ, घायल को आदमी को कहाँ ले गया? घायल आदमी को मेडिकल भेजा गया, इलाज टेम्पो से भेजा गया था, वो पुलिस वाला ले गया। क्या किसी दोनों में से किसी की पहचान हो पाई है? हाँ, दोनों बैलगाड़ी वाले में से किसी का पहचान? बैलगाड़ी बूढ़ा आदमी था, वो बचा हुआ है। अच्छा, आज जो चला रहा था बैलगाड़ी, अच्छा, वो कुछ जख्मी में था बेचारा। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर परिजनों ने समाहरणालय में अनशन किया। पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर पूर्व मेयर स्वर्गीय समीर कुमार के परिजनों ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे। पूर्व मेयर के परिजनों द्वारा किए गए इस आंदोलन के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद पप्पू यादव भी मुजफ्फरपुर पहुंचे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी गजपा सहित कई अन्य संगठन के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए। अनशन स्थल पर आयोजित सभा के माध्यम से पूर्व मेयर स्वर्गीय समीर कुमार की पत्नी वर्षा रानी सिंह ने अपने पति की हुई हत्या मामले में पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कई ऐसे तथ्य हैं जिस पर पुलिस ने कोई जांच ही नहीं की है और न ही पुलिस इस हत्याकांड के असली सूत्रधार को बेनकाब कर सकी है। सीबीआई की जांच के लिए 4 महीने लगभग होने को आ रहे हैं, लेकिन हम शासन कुछ भी नहीं सही से जांच की और हम सहयोग भी दिए, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं मिला। वही अपराधी सबके बयान के आधार पर ही ये जांच कर रही है, सही दिशा में जा ही नहीं रही। जो लोग भी साजिश किए उनको ढूंढना चाहिए, वो सब नहीं ढूंढ रही है। समीर जी के शरीर पर जो जेवर था वो नहीं ढूंढ पाई, तो वो असली साजिशकर्ता को क्या ढूंढ पाए? इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं ताकि हमारे साथ सही निष्पक्ष रूप से जांच करे और हमारे साथ न्याय करे। अनशन आंदोलन में शामिल सांसद पप्पू यादव ने सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या राजनीतिक हत्या है, परंतु पुलिस इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर रख दी है। भैया एक बात समझ में नहीं आती, लोगों छूट रहा है। हरप्रीत कौर का ट्रांसफर हुआ ही सिर्फ समीर की हत्या को दबाने के, आप लोग भी जानते हैं। और मुजफ्फरपुर के बारे में मेरी साफ मानना है, मुजफ्फरपुर बहुत लंबे समय से इन जमीन माफिया, कई तरह के माफियाओं के चंगुल के इर्द गिर्द घूम रहा है और लगातार मुजफ्फरपुर में 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं, समीर जी की हत्या के खिलाफ लोकसभा में भी, सड़क पर भी, और आज हमारी बहन शहीद समीर की अर्धांगिनी पूरे परिवार के साथ और सभी दल के यहाँ नेता समीर को चाहने वाले हम लोग इकट्ठे हैं, संकल्प लेने आए हैं। जब तक ये काला चेहरे वाला नेता हत्यारे को जिस तरीके से कई तरह के दलों के लोगों ने पैसा लेकर के सम्मान देने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाना होगा तो हम परिवार के साथ मिलके जाएंगे। यह लड़ाई गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। बकसने वाले हम नहीं हैं। ये दही चूड़ा तिलकुट खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, राजनीति करने नहीं आए। हम पैर छूने लखनऊ के लिए नहीं,
हम आए हैं कंप्लीट रूप से माफिया अपराधी और नेताओं के इस लंका को खत्म करने, समीर जी के न्याय के लिए, महसूल के न्याय के लिए, प्रियांशु पटेल और अर्चना जैसे बेटियों को न्याय के लिए। ये है हम सबका संकल्प। इसके लिए हम हाजीपुर में भी न्याय यात्रा निकालेंगे और मुजफ्फरपुर से भी गांव-गांव न्याय रथ हमारी बहन के नेतृत्व में निकलेगा और हम जाएंगे और बताएंगे कि सही जो अपराधी है उसको सरकार कैसे बचा रही है। उस पर सभी दल के लोग मौन हैं। विपक्ष भी एक बार कुछ नहीं कहता। ट्विटर बॉय को भी ट्वीट करने की फुर्सत नहीं है। इसीलिए आज का धरना यस उन माफियाओं के लिए चुनौती है कि आप ये मत सोचिए कि आप बच गए। हम सब एक हैं और मुजफ्फरपुर से ही बिहार के अपराधी और माफियाओं को खत्म करने का संकल्प लेने आए। ये है लड़ाई। हम ये जात का गठबंधन और ये लोकसभा का चुनाव, इन लोगों को फुर्सत नहीं है। कोई नेता समीर के यहाँ आज तक नहीं गए, महसूल नहीं गए, किसी घटना में नहीं जाना और लंबी लंबी बात करना, यही है आज धरना का मकसद। और हम आपको अंतिम कह के जाते हैं, जब तक समीर जी के हत्यारे को फांसी नहीं होगी और रियल कंप्लीट जो है जब तक उसको सामने जनता के बीच नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये बड़ी ताकत है, ये छोटी ताकत नहीं है नेताओं की। और हम इस परिवार के और मुजफ्फरपुर में समीर जी के चाहने वालों के पूरे तरीके से जन अधिकार पार्टी साथ खड़ी है। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को उठाएंगे भैया। 2 बार उठ चुका है लोकसभा में, 1 बार नहीं। और जरूरत होगी तो हम किसी भी कीमत पर हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, जनता के बीच भी जाएंगे और मजबूती के साथ न्याय के लिए हम लड़ेंगे। कस्टम विभाग की टीम ने झपहा से पिकअप पर लदे लाखों रुपए की शराब बरामद कर जब्त किया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के झपहा से कस्टम विभाग ने एक पिकअप विदेशी शराब पकड़ा। पिकअप के चालक और खलासी मौका देखकर फरार हो गए। अय्यापुर थाना क्षेत्र के झपहा कैंप के पास एक तेज रफ्तार पिकअप जा रही थी, तभी कस्टम विभाग के अधिकारियों की नजर उस पर पड़ी। कस्टम अधिकारियों ने पिकअप को रुकने का इशारा किया, तब पिकअप चालक और तेजी से भागने लगा। पीछा कर कस्टम अधिकारियों ने शहर में प्रवेश करते ही पिकअप को पकड़ लिया। उत्पाद अधीक्षक को पिकअप सौंप दिया गया। रास्ते में हमने इस गाड़ी को देखा, नॉर्मल स्पीड में आ रही थी। हम लोग को डाउट हुआ, हमने इशारा किया लेकिन इसने रोका नहीं। फिर हम लोगों ने इसको चेज किया, ये बहुत स्पीड में भाग रहा था और आगे बढ़ करके हमने इसको जो है पकड़ा। पकड़ते ही दोनों ड्राइवर खलासी भाग गए, लेकिन संजोग से गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, इसलिए हम लोग गाड़ी कस्टडी में लेके ऑफिस तक ले गए। कितना लगभग दारू है? दारू अभी काउंटिंग हो रहा है, इन्वेंट्री बनेगा तो आपको हम बता देंगे कितना है और उसकी कितना वैल्यू है। कहाँ से पकड़ा है? ये झपहा से हमने पकड़ा है। झपहा कैंप से थोड़ा पहले हमने इसको नोटिस किया। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून, विमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। मुजफ्फरपुर की शान और ब्राइडल मेकअप में अलग पहचान बनाई। नेचुरल मेकअप स्पेशलिस्ट कोमल शाह के जैकपॉट सैलून में पार्टी मेकअप, एचडी मेकअप, हेयर ब्रश मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप सहित अन्य सभी प्रकार के मेकअप की है व्यवस्था। इसके साथ ही नेल आर्ट, मेहंदी, टैटू, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और हाइलाइट्स की बेहतरीन सुविधा भी है उपलब्ध। शुभ लग्न हो या किसी पार्टी फंक्शन में हो जाना तो पहुंचिए जैकपॉट सैलून और अपने सौंदर्य में लाइए निखार। मैं कोमल शाह मेकअप आर्टिस्ट, मैं दिल्ली के यूएसए कंपनी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ।
मेरा सैलून जैकपॉट सैलून जो कि पुरानी बाजार में स्थित है। हमारे यहाँ ऑल फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट में ब्राइडल मेकअप है, एयरब्रश मेकअप है, ऑल टाइप मेकअप है, नेल आर्ट है, टैटू है, मेहंदी है, फेशियल है, ऑल सर्विस अवेलेबल है। मैं अनुरोध करती हूँ कि एक बार आप लोग अवश्य पधारें और सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जैकपॉट सैलून वीमेंस ब्यूटी पार्लर, पुरानी बाजार, नियर विद्या विवाह भवन। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE curriculum with co-education.
इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। सिटी न्यूज के प्रायोजक है माउंट लिट्रा जी स्कूल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। परिवार कल्याण योजना के तहत वंध्याकरण कराने वाली महिलाओं के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। माड़ीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें ANM आशा कार्यकर्ता समेत सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप के दौरान महिलाओं को फैमिली प्लानिंग तथा क्वालिटी प्लानिंग प्रोग्राम के विषय में समझाया गया। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। आज के दौर में 2 ही बच्चे एक परिवार में होना अति आवश्यक है। इससे महिलाओं को शारीरिक लाभ के अलावे अपने बच्चों का सही से लालन पोषण कर सकती है। फैमिली प्लानिंग का वर्कशॉप है मुजफ्फरपुर जिला का, यहाँ का प्रोग्राम चल रहा है, उसी का वर्कशॉप है। GPIO ने इसका वर्कशॉप को सब कुछ करवाया है। सब कुछ उसमें आपके पेशेंट कौन कौन को क्या प्रॉपर्टी लगा है, कौन कौन ऑपरेशन, उसी का विवरण सब बताएं। वहीं दूसरी ओर वर्कशॉप में शामिल होने आई महिलाओं ने बताया कि इस वर्कशॉप से काफी जानकारी मिली है। वर्कशॉप के दौरान वंध्यकरण करवाने वाली 7 मुस्लिम महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से सम्मानित भी किया गया।
को हम लोग समझाते हैं, जा करके बोलते हैं जो आप लोग भी इस पर इच्छुक हुई है। छोटा परिवार रहेगा तो उससे अच्छा है। बड़ा परिवार होने पर आदमी को संघर्ष, छोटा परिवार को आदमी को ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए हम लोग जेंट्सों को इस बात को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। इसे एक बार कहने से तो लोग नहीं ये बात को अथी करता है, लेकिन अगर जिस परिवार में थोड़ा सा शिक्षित हैं वो परिवार में हम लोग कोई कहने के बाद उन लोग को थोड़ा सा इस बात को ज़्यादा माने अच्छा लगता है तो लोग भी तैयार हो जाते हैं। जैसे लोगों को जब आप मोटिवेट करते हैं तो उसका रिस्पांस क्या मिल रहा है आप लोगों को? हम लोग को फील्ड का काम जब अच्छा होता है तो उससे क्या होता है, हम लोग को कोई खास ज़्यादा तो हम लोग को अथी नहीं मिलता है। हम लोग को ये खुशी मिलता है जब हम अपने माने जो वर्क में काम करते हैं वहाँ हम लोग का मान सम्मान थोड़ा सा, जो सबको अच्छा काम करने के लिए जहाँ आशा जी आई तो हम लोग को इस ढंग से बताई रहा, उस ढंग से हम लोग गए। अखाड़ा घाट जीडी मर्डर इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जीडी मर्डर इंटरनेशनल स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि DCLR पश्चिमी SK अलवेला ने दीप प्रज्वलित करके की। प्रतियोगिता में विद्यालय के जूनियर विंग के छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खेलों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के मुख्य रूप प्लेट रेस, लेमन एवं स्पून रेस आदि का आयोजन किया गया। स्कूल के निदेशक ने कहा कि हर वर्ष विद्यालय में वार्षिक खेलकूद का प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के खेल को प्रति जागरूक करना है। का आयोजन हमारे विद्यालय के जो छोटे वर्ग के बच्चों का है, नर्सरी से लेकर 5वीं वर्ग तक के बच्चों का खेलकूद प्रतियोगिता का आज का ये इन लोग का दिवस है। बच्चे काफ़ी रुचि से इसमें भाग लिए हैं तथा यहाँ की शिक्षिकाएं, शिक्षक अपना सहयोग पूर्णतः से इसमें प्रदान किए हैं। हमारे अभिभावक जो इस दृष्टि का हार्दिक अभिनंदन के साथ बच्चों का भी उत्साहवर्धन करते हुए विद्यालयों की कार्य क्षमता और इसकी कौशलता को प्रगति की ओर हम लोग को अग्रसर होने का भी जो प्रयास हमने किया है उसका दर्शक बने हैं। स्थित ग्रैंड मॉल में शुक्रवार को नंदिनी साड़ी कलेक्शन का उद्घाटन हुआ। ग्रैंड मॉल के तीसरे मंजिल पर आज नंदिनी साड़ी कलेक्शन का शुभारंभ किया गया। ग्रैंड मॉल में यह पहला शोरूम है जहां महिलाओं और लड़कियों के कंप्लीट रेंज उतारा गया। इस शोरूम में दुल्हन लहंगा के साथ हेडमेड साड़ी तथा लड़कियों के लिए ब्रांडेड सलवार सूट और टॉप का रेंज उतारा गया है। शोरूम के ऑनर ने बताया कि मॉल में यह पहला शोरूम है जहां महिलाओं और लड़कियों के पसंद का ख्याल रखा गया है। 4 प्रकार का है साड़ी, लहंगा, गाउन, कुर्ती, सूट। मतलब पूरे जो है प्रीमियम क्वालिटी के जो कस्टमर मॉल में आते हैं उनके लिए सारा चीज रखा गया है। हाँ, ये हैंड वेवन साड़ी जो है हाथ से बना हुआ साड़ी
कांजीवरम, सिल्क, शिफॉन, चंदेरी कॉटन, ये सभी प्रकार की साड़ी 1000 से एवज साड़ी जो है वो यहाँ पे रखा गया है। लहंगा की वैरायटी एक से एक है। हाँ, 30,000 तक के 40,000 तक की लहंगा है। हाँ, साड़ी जो है 18, 19, 20 जितना का बनारसी से लेकर सारा साड़ी यहाँ पर मौजूद है। जो मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड चला है उसके मतलब उसके अनुकूल है या उससे हट है? उनसे मार्केट ट्रेंड चला हुआ उससे अलग हट के है, क्योंकि मॉल में जो कस्टमर आते हैं वो अलग खोजते हैं, हमको अलग चाहिए। यहाँ पहले साड़ी का नहीं शोरूम था? नहीं, इस मॉल में अभी साड़ी का शोरूम नहीं था, ये फर्स्ट साड़ी शोरूम है। सिर्फ यहाँ पे लड़के लोगों का था, सारा अथी का था, जेंट्स का था, लेकिन लेडीज लोगों का कोई यहाँ अथी नहीं था। कच्ची पक्की केरमा रोड में शुक्रवार को सिटी स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल का भव्य उद्घाटन हुआ। कच्ची पक्की केरमा रोड स्थित सिटी स्कॉलरशिप पब्लिक स्कूल का विधिवत उद्घाटन पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने किया। इस मौके पर शहर के पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। स्कूल के निदेशक ने बताया कि यह स्कूल जिले का पहला स्कूल है जिसे पूर्ण रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेंस में किया गया है और इसके साथ ही पूरे क्लासरूम में स्मार्ट क्लास बनाया गया है। सर, ये स्कूल माधोपुर सुस्ता में इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसका ओपनिंग माननीय पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा किया गया है। इस स्कूल की शुभारंभ की सबसे विशेष बात यह है कि ये स्कूल को फुल्ली डिजिटल तैयार किया जा रहा है, जो कि शहर की पहली स्कूल होगी। और यहाँ बच्चे के ऊपर जो प्रयास किए जा रहे हैं बेहतर बनाने के लिए, वो हमारे टीम में इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और जितने भी प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं वो सबसे फैकल्टी मेंबर इससे जुड़े हुए हैं। और ये स्कूल की विशेष बात ये है कि इसमें प्ले से लेकर के 8 तक की शुरुआत की जा रही है और बहुत जल्द इसे +2 के एफिलिएशन ले लिया जाएगा। और मेरा ये मानना है कि ये एरिया को देखते हुए काफी दूर तक कोई स्कूल नहीं पता चल रही थी, जिसको लेकर के हमारे फाउंडर ने ये प्लान बनाए और जिससे हम लोग काफी उत्साहित हैं। अभिभावक के लिए क्या मैसेज रहेगा आपके? ये अभिभावक के लिए ये मैसेज है हम लोग की तरफ से कि ये स्कूल में जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको प्ले से लेकर के 8 तक के जितने भी एजुकेशन सिस्टम हम लोग जोड़ रहे हैं सब डिजिटल है, टेक्नोलॉजी। पूर्व मेयर हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए शुक्रवार को हुए आंदोलन के समर्थन में सांसद पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे और सिटी न्यूज से बेबाक बातचीत की। पूर्व मेयर स्वर्गीय समीर कुमार हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच कराने के लेकर शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित अनशन आंदोलन के समर्थन मुजफ्फरपुर पहुंचे सांसद एवं जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पप्पू यादव ने सिटी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार ने खुलकर बेबाक बातचीत की। आइए जानते हैं कि पप्पू यादव ने अपनी बेबाक बयाने में क्या कुछ कहा। मुजफ्फरपुर की घटनाओं को प्रमुखता से उठाने वाले चाप जज पप्पू यादव आज हमारे साथ हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होगी उनकी आगे की रणनीति समीर हत्याकांड में। तो बताया जाए इस मामले में सीबीआई जांच की मांग आपके द्वारा की जा रही है, उसको लेकर। देखिए, समीर जी हत्या तो हत्या है और समीर जी की हत्या हुई है। समीर जी की हत्या के पीछे कारण ये भी दुनिया को पता है, सरकार को पता है। एक बड़ा जिसमें समीर जी का 60% कंप्लीट रूप से आर्थिक रूप से उसमें उनका लागत था। और जो लोग समीर जी को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे ताकि इनका जो बड़ा हिस्सा है वो समीर से खत्म हो जाए। कौन लोग हैं उसमें? 5 लोग, 4 लोगों को का नाम अभी तक जो क्या लोगों को पता नहीं है। इसमें एक मरवाड़ी कौन है, इसमें एक शाही कौन है, इसमें एक एमएलसी कौन है, ये पता नहीं है। कौन लोग थे उस ग्रुप में? इनको बचाना चाह रही है भैया, ये तो सबको पता है जनाब। समीर जी को कोई अपराधी मार दिया क्या कि किसी ने मरवाया? समीर जी की डायरेक्ट दुश्मनी थी क्या? समीर जी की हत्या कंप्लीट रूप से राजनीतिक हत्या थी, कंप्लीट रूप से रास्ते से अलग हटाने के लिए समीर जी की को ऐसा किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी।
मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि समीर जी जिस कम वक्तों में हर समाज के तबके और वर्गों को लेकर के अपनी राजनीतिक छाप, किसी भी दलों के मोहताज वो नहीं थे, दल इनसे थे, दल इनको चाहते थे। तो आज इतनी बड़ी हत्या और सिर्फ 47 देना और 47 से मरवाने वाले तक सीमित हो जाए और मरवाने वाला लोग कंप्लीट रूप से बड़ी मछली बच जाए। लोकसभा में भी ये मामला हमने उठाया। हत्या तो हत्या है ना जी, सड़क से भी उठाए, पूरे बिहार में हम समीर जी की हत्या के सवाल को उठाए। आप इस बात को मैं बताऊं, पुलिस घुमा रही, और जरूरत होगी पुलिस घुमा तो हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे। आज जो समीर जी के परिवार जितना मर्माहत है, या समीर जी के जो चाहने वाले लोग, वो तो कंप्लीट रूप से जिस विचार को, जिस समीर जी ने संघर्ष के बदौलत एक मजबूत समाज बनाया था, आज वो ठगा महसूस हो रहा है, वो अकेलापन महसूस कर रहा है, वो कमजोर फील कर रहा है। तो ये मुजफ्फरपुर को पता चलना चाहिए ना, बिहार को, कि यह एक पॉलिटिकल जघन अपराध है। यह नहीं पता चलेगा तो सफेद पोस्ट तो ऐसे ही मरवाते रहेंगे। कहीं मनीष सहनी को मरवा दिया, एक राज्यसभा के सांसद ने बचा लिया वहां के विधायक को। मैसौल में जो अभी किसानों को का नरसंहार हुआ, उसमें विधायक अपराधियों को साथ देता है। पिकेट हटा लिया गया मैसौल से 1 साल पहले, फिर मरवाया गया। 2 भूमिहार किसान थे और 2 ब्राह्मण, 3 लोग सीरियस घायल हैं। क्यों पिकेट हटाया गया? लगातार 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। लड्डू सिंह जी से लेकर के कई कितने मौतें यहां पर लगातार हो रही है और अपराधी एकदम मस्त है। क्या नहीं पता है नूराना हत्याकांड में किसका किसका हाथ है? क्या वो जमीन का मामला नहीं था? क्या समीर जी का हत्या जमीन का मामला नहीं था? क्या यहाँ जमीन माफिया, शराब माफिया, इसके पहले शराब माफिया हिंदकेसरी पर हमला नहीं किए थे? क्या एक यहाँ साम्राज्य नेक्सस नहीं है? और उस नेक्सस में क्या पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है? मतलब आप मानते हैं कि फिर से जंगल राज वापस आ रहा है? जी, जंगल राज वापस आ रहा है। महाजंगल राज की बात, जंगल राज छोड़ दीजिए। कश्मीर के गवर्नर ने स्पष्ट कह दिया है कि कश्मीर में 1 सप्ताह में जितनी हत्या होती है उतना पटना में 1 दिन में हत्या होती है। कश्मीर के बारे में आप कैसे बोल रहे? अब बिहार की कश्मीर 1 सप्ताह, आप जंगल राज की कल्पना कर रहे हैं बिहार में? कब कौन किसको मार दे, किस सवाल पर मार दे, क्यों मार दे? भोज खिलाते मार दे, घर से उठे परिवार के बीच से निकले तब मार दे। एक आदमी सुरक्षित नहीं है, एक बच्ची सुरक्षित नहीं है कहीं भी। अर्चना पटवा, प्रियांशु पटेल, अभी एक कोचिंग टीचर को मार दिया गोली, उसके सगे भाई को मार दिया, एक मर गए, एक जीवन मौत के साथ जूझ रहा है परसों। कल इसमें से कौन मर जाएगा पता है क्या? और कंप्लीट रूप से जातीय अपराधी, जातीय माफिया हॉबी है पूरा पॉलिटिकल तरीके से। इनके साम्राज्य को, नेता माफिया के साम्राज्य के लंका को खत्म करना एक संकल्प है, और इन बड़ी मछली को जनता के सामने लाना कि समीर की हत्या क्रिमिनल के द्वारा नहीं, समीर जी की हत्या राजनीतिक रूप से एक बड़ी ताकत को समाप्त करने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए, और समीर जी के मेहनत के लिए हुए जो लागत है उसका पूरा हड़पने के लिए गुंडा हायर किया गया, 47 हायर किया गया, फिर समीर को मरवाया गया। इसीलिए सदन से सड़क तक तो लड़ ही रहे हैं। इसीलिए आज समीर के घर से जो हमारी बहन है वो निकली और एक आवाज बन करके गांव तक जाएंगे। न्याय, हमने रघुपति राव से कहा आप न्याय यात्रा निकालिए,
यहां से हमारी बहन समीर जी की जो धर्मपत्नी, जो कंप्लीट रूप से घर की मां थी, एक बच्चों के निर्माण में जिसका वक्त गुजरता था, आज उनको सड़कों पर आना पड़ा। कहीं ना कहीं पुलिस माफिया पर जो बिहार में कहीं बाबा रे बाबा, ये पूछने की बात है भैया। ये मौत और जिंदगी जितना सच है उससे ज्यादा ये बात सच है। नेता माफिया का चोली दामन का संबंध है, दूध और मिश्री का संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर जी ही नहीं सकता। और मुजफ्फरपुर इन माफियाओं के चंगुल में इन लोगों के खिलाफ एक बड़े लंबी लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। एक बालिका गृह मामले में आपने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की थी, क्या अभी तक जो जांच कर लेगी उससे आप संतुष्ट? इसमें बड़ी मछली सब कहाँ आया अभी? नेता सब जिसके काउंसलिंग में जिसके यहाँ लड़की जाती थी, एक आदमी है। अब मधुबनी शेल्टर हाउस जिसका, उसको तो आप टिकट दे रहे हैं दरभंगा से, उसका नाम क्यों नहीं है? वहां से जो गायब है वो बात। सुप्रीम कोर्ट हम गए, लोकसभा में ये मामला उठाए, बिहार बंद किए, सड़क से सदन तक लड़े, पैसे देने का लोभ हुआ। मधु मिला, ये कैसे छूट गई तुरंत? बारे जस्टिस। ये रसूखदार लोग करोड़ों अरबों रुपया विदेशों में खर्च करने वाले इन नेताओं पर, खाली मंजू वर्मा है, उनकी हस्बैंड है इसमें है, खाली एक पदाधिकारी है, कल्याण पदाधिकारी। क्या हुआ उस कलेक्टर का, उस एसपी का, जो मधुमेला और इसके रसूखदार महिला दोस्तों के साथ रंगरंगिया में जाते थे? क्या हुआ उसका? तो आप ब्रजेश ठाकुर जी को सिर्फ केंद्र बिंदु क्यों बना रहे? वो तो एक प्यादा है। ये बड़ी बड़ी मछली तो पटना, भागलपुर, अन्य जगहों पर छुपा हुआ है। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में कौन कौन मुजफ्फरपुर के होटल में रुका है, पूरा इंक्वायरी करिए, सीसी फुटेज निकालिए। समीर जी के साथ कितने नेताओं का बातचीत हुआ, आज तक वो ओपन क्यों नहीं हो रहा है इनके ब्रजेश ठाकुर जी के साथ? ये एक आदमी का बलि का बकरा बना करके, अब ब्रजेश ठाकुर इसमें इन्वॉल्व हैं, थे तो फंसे, तो आप उसी के नाम पर खत्म कर दीजिएगा सब चीज। सुप्रीम कोर्ट हम लगातार मॉनिटरिंग में हम जा रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता मत कीजिए। पूरे बिहार के शेल्टर हाउस की जांच कराएंगे हम। बच्चियों के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज करते हैं हम महिलाओं के सम्मान पे इस जन्म में नहीं। जब तक इन लोगों को सजा नहीं होगी, फांसी नहीं होगा, बड़ी मछली सब नहीं पकड़ाएगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठे। ठीक है। मेरे साथ थे जाप संरक्षक पप्पू यादव। सवाल उनके बहुत तीखे हैं, जवाब बिहार सरकार के पास शायद। मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।